पॉसिबल है कि हम अपने क्लैट के एग्जाम को 4 महीने में क्लियर कर सकते हैं या नहीं? शायद ही धरती पे कोई ऐसा प्राणी होगा, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने हैरी पॉटर का नाम नहीं सुना। जब भी स्ट्रगल का टाइम होता है तो हमें क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी, कोई मीठी मीठी बातें नहीं होगी कि आज मैं कह दूं नहीं बेटा इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, दिन में 2 घंटे पढ़ो हो जाएगा, नहीं होगा। Hello everyone, a very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing absolutely fine and ready to begin with today's session, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने क्लैट के एग्जाम को 4 महीने में क्लियर कर सकते हैं या नहीं। आज हम ये जानेंगे, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर ऐसे ही एक व्यक्ति ने बहुत सारी स्ट्रगल्स को, बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको पार करते हुए सक्सेस हासिल की। तो आप सबने हैरी पॉटर का नाम तो जरूर सुना होगा, है ना? शायद ही धरती पे कोई ऐसा प्राणी होगा, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने हैरी पॉटर का नाम नहीं सुना। तो हैरी पॉटर सीरीज किसने उनको इनिशिएट किया, शुरुआत की उसकी? इट वाज रिटन बाय जेके रॉलिंग। तो जेके रॉलिंग की लाइफ भी इतनी स्मूथ नहीं थी कि बचपन से लेकर और हैरी पॉटर लिखने तक बहुत ही बढ़िया शानदार लाइफ उन्होंने जी। उनके अपने स्ट्रगल्स थे। देखो, शी हैड अ फेल्ड मैरिज, she was taking care of her children, she was facing extreme poverty, she lost her mother. In spite of so many struggles, she did not give up. What one thing that kept her going was कि I have to do it for myself, I have to prove myself. एंड उसमें एक चीज उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से तरीके से समझ ली कि जब भी स्ट्रगल का टाइम होता है तो हमें क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, नथिंग। अगर स्ट्रगल के टाइम भी जो 4 महीने अगर जैसे आपके लिए भी अगले स्ट्रगल के रहने वाले हैं, मेहनत के रहने वाले हैं, उस समय भी अगर हम डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान देंगे तो कभी भी हमें हमारी मंजिल नहीं मिलेगी। तो उन्होंने भी ऐसे कहा कि मैंने कंसिस्टेंटली हार्डवर्क किया एंड कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करने के साथ साथ कोई भी अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस में नहीं उलझाया। और एक टाइम था जहां उन्होंने ये भी कहा था दैट आई एम द बिगेस्ट फेलियर आई न्यू। और उसके बाद उन्होंने अपसाइड डाउन इस चीज को उल्टा पुल्टा करके और मेहनत करके, एफर्ट्स करके, अपना जी जान लगा करके हैरी पॉटर जैसी एक हमारे सामने चीज को इवॉल्व किया और जिसको आज धरती पर हर एक व्यक्ति जो भी लिविंग बीइंग है वो सब लोग हैरी पॉटर के बारे में जानते हैं। तो वैसे ही आपको आज लग रहा होगा कि भाई 4 महीने रह गए, मैं क्लैट का पेपर कैसे क्लियर करूंगा या करूंगी। देखो, डेफिनेटली आपके मन में ये ख्याल आएगा, बच्चों ने 2 साल पहले तैयारी शुरू कर दी, 1 साल पहले तैयारी शुरू कर दी, उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, वो तो मस्त प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बट आप लोगों ने भी ये भी देखा होगा कि अभी थोड़े दिन पहले ही 2 स्टूडेंट्स हैड कंसर्न्स ऑफ बैकलॉग, क्योंकि 2 साल पहले तैयारी करके शुरू करके वो थोड़ा चिल हो गए कि यार कोई नहीं, आराम से कर लेंगे, अभी तो 2 साल है, कोई नहीं, आराम से कर लेंगे, अभी तो 1 साल है। इस चक्कर में उनका बैकलॉग भी इकट्ठा हो गया। तो सम स्टूडेंट्स आर स्टिल एट पार विद यू, बट स्टिल आई एम नॉट सेइंग दैट इज द मोटिवेशन। कुछ स्टूडेंट्स 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका सिलेबस कवर होगा, प्रैक्टिस भी होगी, बट आज के दिन आप तैयारी शुरू करोगे और जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूं उनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट इनटू योर ड्रीम एनएलयू। तो जैसे मैंने आपको जेके रॉलिंग की स्टोरी बताई, उससे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लर्निंग लेनी है। वन इज स्मार्ट वर्क, सेकेंड इज कंसिस्टेंसी। अगर आप अपनी क्लैट की प्रेपरेशन जर्नी में स्मार्ट वर्क करोगे, कंसिस्टेंटली स्मार्ट वर्क करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट इनटू योर ड्रीम एनएलयू। एंड ऑल्सो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाओगे। अब अगले 4 महीने के लिए जब आप क्लैट की तैयारी कर रहे होगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, कोई रिलेशनशिप सिचुएशनशिप थोड़े दिन के लिए उसको छोड़ दो। अगर वो सच में आपके सगे हैं, आपका भला चाहते हैं, प्यार करते हैं आपसे, तो वो 4 साल इंतजार करेंगे। वंस यू विल गेट इनटू योर ड्रीम एनएलयू, देन यू कैन रिज्यूम योर सोशल मीडिया, देन यू कैन रिज्यूम योर सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, व्हाटसोएवर इट इज। सो अगले 4 महीने के लिए नो डिस्ट्रैक्शन, स्मार्ट वर्क एंड कंसिस्टेंट स्मार्ट वर्क आपको करना है, ठीक है? सो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करते हैं which will definitely help you to get into your dream NLU, ठीक है? Let's discuss them one by one. सबसे पहला 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कौन सी है? स्मार्ट वर्क है और कंसिस्टेंसी है। स्मार्ट वर्क, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क? देखो, अगर आप मेहनत करते रहो बट विदाउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिना एक डायरेक्शन के आप हार्डवर्क करे जा रहे हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा आउटकम अचीव नहीं कर पाओगे। तो इफ यू वांट टू यील्ड गुड रिजल्ट्स, तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। यानी कि सबसे पहले आप जो पेपर देने वाले हो वो पेपर किस चीज का है, उसका पेपर पैटर्न कैसा है, उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है। उनको एनालाइज करके आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चलेंगी।
आपको पता है क्लैट के पेपर में 5 सेक्शन होते हैं, तो हो सकता है आपका इंग्लिश का सेक्शन बहुत अच्छा हो, या आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको लगे कि इंग्लिश सेक्शन में मुझे काम करने की जरूरत है, या अगर आपको लगता है आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आपका क्यूटी बहुत अच्छा है, बट अगर मान लो आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो तो भी मैथ्स अच्छा होगा, और या आपको लगता है आपने बायोलॉजी इसलिए ली थी कि आपके पास आपका मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, तो आपको क्यूटी से डर लगता हो, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ने में दिक्कत आती हो, तो इसीलिए पीवाईक्यूज का एनालिसिस बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चलेगा क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपकी वीकनेसेस हैं। अब ये जानने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस। आपके पास मोटा मोटा अगले 4 महीने का समय है, तो आपको उसको डिवाइड करना है 2-2 महीने में। अगले 2 महीने में आपको फोकस करना है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले इन नेक्स्ट 2 to 2.5 मंथ्स। उसके लिए साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए ये एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, और इन्हीं अगले 2 से 2.5 महीने में यू हैव टू कन्वर्ट योर वीकनेसेस ऑल्सो इनटू योर स्ट्रेंथ्स। आप किसी भी एक सेक्शन को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते कि 4 महीने मैं 4 ही सेक्शन करके जाता हूं, एक सेक्शन को छोड़ देता हूं। नहीं भाई, नहीं चलेगा। एक सेक्शन को जिसमें भी हल्के में लोगे आप, वही सेक्शन आपकी वाट लगा देगा पेपर में। तो आप एक भी सेक्शन को हल्के में नहीं ले सकते हो, आपको सभी सेक्शंस को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अब सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ प्रैक्टिस और एनालिसिस ये भी बहुत जरूरी है। अब मैं ये नहीं कह रही कि 2.5 महीने बाद प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, नहीं, आपके पास अभी वो विंडो नहीं है। डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर जितना सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो, जो भी सेक्शन आप कंप्लीट कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब मान लो आपने एक टॉपिक कवर किया, उसके 10 सवाल सॉल्व किए, उन 10 में से 8 आपके सही हुए, आप बहुत खुश हो गए, चलो भाई मेरा तो क्लैट क्लियर हो जाएगा। नहीं, अभी इतना खुश नहीं होना है। जो 2 सवाल आपके गलत हुए हैं, वो क्यों गलत हुए, व्हाट वेंट रॉन्ग, आपको कंटेंट समझ में नहीं आया, आपने जल्दी से जल्दबाजी में आंसर कर दिया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए आप, whatever the reason may be, you have to work on it। अगले 2-2.5 महीने में आपको आपकी प्रैक्टिस भी करनी है, और आपका जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसका जो आउटकम आ रहा है उसको एनालाइज भी करना है, अगेन गलतियों को सुधारना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। ये 2 चीजें पैरेलल चलेंगी अगले 2-2.5 महीने तक। देन कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इतना कुछ मैंने यहां बताया स्मार्ट वर्क, ये स्मार्ट वर्क आपने 10 दिन तो कर लिया, अगले 10 दिन किताब बंद करके रख दी कि चलो कोई नहीं 10 दिन मेहनत हो गई, अब थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए, रिफ्रेश तो करना है अपने आप को। नहीं भाई, अगले 4 महीने रेस्ट को, एंटरटेनमेंट को, सोशल मीडिया को, सिचुएशनशिप्स को, रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा साइड पे कर दो। अभी मेहनत करने का टाइम है। कंसिस्टेंटली अगर आप मेहनत करोगे तो आपका ड्रीम एनएलयू बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं है। अगर यही करोगे, 10 दिन पढ़ लिए फिर 5 दिन किताब रख दी, फिर मुश्किल लगेगा क्लैट। बट अगर आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते रहोगे, जो भी आप देखो, अब बच्चे इसमें ये भी पूछते हैं कि मैम मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे। देखो, देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला कि एक बच्चा वही चीज 2 घंटे में कवर करता है, दूसरे बच्चे को शायद वो करने में 5 घंटे लग जाए, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, नो इश्यूज विद दैट। तो आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपका टाइम टेबल सेलेक्ट करना है, शेड्यूल करना है, एंड आप टाइम पे फोकस करने की बजाय आप टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हो कि अगले 1 महीने में मुझे लीगल के ये टॉपिक्स करने हैं, मुझे लॉजिकल का ये कंसेप्ट करना है, इंग्लिश के मुझे ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। सो इस तरीके से रादर देन फोकसिंग ऑन टाइम, यू कैन फोकस ऑन द टॉपिक्स एज वेल, और उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल क्रिएट कर सकते हो। जिस दिन आपके पास वीक में ज्यादा टाइम है, लेट्स से सैटरडे संडे आपकी क्लासेस कम है, स्कूल नहीं है, तो उन दिनों में आप ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली एज पर योर ओन कन्वीनियंस, अगेन आपका टाइम टेबल या आपका शेड्यूल रियलिस्टिक होना चाहिए। आज भावनाओं में हाई मोटिवेशन के साथ 20 घंटे पढ़ने का डेली का टाइम टेबल बना दो, नहीं निभता भाई। रियलिस्टिक बनाओ। शुरू में आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो आपके डेली रूटीन से मिलता जुलता हो। अब आप हो सुबह उठने वाले व्यक्ति, आप बना रहे हो प्लान कि मैं तो पूरी रात जाग के पढ़ाई करूंगा, ऐसा नहीं करना। शुरू में जो आपका शेड्यूल होना चाहिए वो आपके डेली रूटीन से मिलता जुलता होना चाहिए, उसी में अकोमोडेट करके आपको आपका टाइम टेबल बनाना है। अगेन ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो रियलिस्टिक हो, जिसको आप फॉलो कर सको, ऐसा नहीं 2 दिन बाद ही सैचुरेशन पॉइंट आ जाए। ठीक है जी, चलो। अब दूसरा आपको चीज जिस पे फोकस करना है वो है आपकी रीडिंग स्पीड। देखो, आप सबको पता है क्लैट का जो पेपर है वो सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं है, इट इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बहुत बार ऐसा होता है सभी बच्चे बहुत अच्छे से सारा कंटेंट कवर करके चले जाते हैं, बट उनको यही नहीं पता मुझे पहले सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट करना है, उनको यही नहीं पता मुझे किस सेक्शन में कितना टाइम डिवोट करना है। इस वजह से वो अपने ड्रीम एनएलयू में नहीं जा पाते। इसलिए ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको रीडिंग पे काम करना है। रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं हुई तो पेपर नहीं होगा कंप्लीट, नहीं जा पाओगे ड्रीम एनएलयू। देखो, आज के इस सेशन में
कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी, कोई मीठी मीठी बातें नहीं होंगी कि आज मैं कह दूं नहीं बेटा इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, दिन में 2 घंटे पढ़ो हो जाएगा, नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, नूनी काम चल रहा है, ठीक है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, मेक श्योर कि यू मेक द मोस्ट ऑफ द नेक्स्ट 4 मंथ्स। और रीडिंग स्पीड को तो भाई बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। इसके लिए आपको डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आपकी करंट अफेयर्स अच्छे होंगे, आपका लीगल पोर्शन भी अच्छा होगा, ठीक है। देन करंट अफेयर्स, इससे बहुत डरते हैं बच्चे, घबरा जाते हैं जो भी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो पिछले 6-7 महीने के करंट अफेयर्स आपको कवर करने होंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि करंट अफेयर्स को समरी मैनर में आप कवर करो। जैसे आपके पास एक महीने में आपको 4 संडे मिल रहे हैं, तो संडे टू संडे हर संडे आप 1 महीना कवर करोगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना होगा आपको करंट अफेयर्स के लिए, बिकॉज करंट अफेयर्स अगेन पेपर में इसका वेटेज भी ज्यादा है और इसमें सिलेबस भी थोड़ा वाइड है। तो हर महीने आपको कम से कम 4 दिन, आपको 4 दिन में 4 महीने का कॉन्सेप्ट कवर करना है, कवरिंग द करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बेटा आज के सेशन में यही इंपॉर्टेंट मेजर चीजें थी जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, जो मुझे लगा हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जो भी बच्चे अगले 4 महीने अपनी क्लैट की प्रिपरेशन में लगाने वाले हैं, सबसे पहली चीज आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, खुद को। वही होता है ना पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, यू विल देन ओनली गेट देयर। पहले से ह्यूमन बना लोगे ना भाई मेरे पे तो नहीं होता, 4 महीने में कौन क्लैट कर सका है ना, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। इस तरह का माइंडसेट रखोगे तो ही आपका क्लैट का पेपर क्लियर होगा। पहले ही हथियार डाल दोगे तो कहां से जंग जीतोगे। इसलिए मनोबल सबसे ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। आपको अपने आप पर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। स्कूल में थे तो यूं लगता था 10th कैसे पास करेंगे, अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे, ले लिए ना 10th में मार्क्स। अब यूं लगता है क्लैट कैसे क्लियर करेंगे, ये भी कर लोगे। धीरे धीरे जब तक हम उस मंजिल पर पहुंचते नहीं वो तब तक मुश्किल लगती है। एक बार मेहनत करके वहां तक पहुंच गए, उसको पार कर लिया, फिर ये लगेगा यार ये तो बहुत ईजी था, केक वॉक था। सो अगेन नेक्स्ट 4 मंथ्स तक अपनी मंजिल पर फोकस करो। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो सिचुएशनशिप्स, नो रिलेशनशिप्स, only consistent hard work. It will definitely take you to your dream NLU, ठीक है जी। So that's all about today's session. इसके अलावा किसी बच्चे का कुछ भी डाउट हो, कुछ कंसर्न हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल वेरी सून, थैंक यू।